लूका तबीब की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान 10वां बाब और 25 से 37 आयात। तो इसका मतलब है कि आप सब निकाल चुके होंगे और आप हेडिंग देखिए, लिखा है नेक सामरी। आज खुदा के कलाम में जब हम डुबकी लगाने को हैं तो आज इस तमसीले पाक पे हम गौर करने वाले हैं। और आप सब जानते हैं कि आलमे शरा, कौन? आम बंदा नहीं, एक शरा का आलिम उठा और ये कहकर यीशु मसीह की आजमाइश करने लगा कि ए उस्ताद, मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं। तो यीशु ने उससे कहा, तू रात में क्या लिखा है? उसने जवाब में कहा, खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिलो जान, अपनी सारी ताकत और अपनी सारी अकल से क्या रख, और अपने पड़ोसी से अपनी बराबर, अपनी मानंद। वो शरा का आलम था, उसे सब पता था कि शरीयत का बुनियादी हुक्म जो है वो ये है। तो यीशु ने उससे कहा, ठीक है, तूने जवाब जो दिया है वो ठीक जवाब दिया है, जा ऐसा कर तो तू जिएगा, तू। हालेलुया। और हमारा भी ईमान है कि ऐसा करें तो जिएंगे, क्योंकि कलाम में लिखा है, फरमान को बजा ला, खुदा के फरमान को पूरा कर और जीता रह। खुदा का कलाम कहता है कि जो खुदा के कलाम को अपनी जिंदगियों में पूरा करते हैं, जो खुदा के कलाम के ताबे रहते हैं, वो जीते रहते हैं, वह हमेशा की जिंदगी के वारिस बनकर जीते रहते हैं। मगर उस बंदे ने पता क्या किया? यीशु बात कर भी चुके थे, जा ऐसा कर और जीता रह तो जिएगा। उसने अपने ताई रास्तबाज बनकर, अपने ताई, लोग ऐसे होते हैं, वो समझते हैं जिन्ना सानू पता है किसी और को पता ही नहीं, जबकि आपको मुझे दलाइल के लिए नहीं भेजा गया, रूहें जीतने के लिए भेजा गया। लोग कहते हैं जिनिया मेरे को दलीला ने, किसी को दलीला है ही नहीं। जिड्डा मैं वड्डा आलम आ, अकल आ, हिकमत आलम आ, कोई होर ओडा है ही नहीं। लोगों का ये वतीरा और शेवा होता है, वो लोगों को, खुदा के लोगों को पकड़ना चाह रहे होते हैं। अब यीशु को भी ये पकड़ना जा रहा है, लेकिन कैसे? अपने ताई रास्तबाज ठहराने की गर्ज से उसने यीशु से एक और सवाल कर दिया, तो मेरा पड़ोसी कौन है? तो मेरा पड़ोसी। तो यीशु मसीह ने फिर ये तमसीले पाक सुनाई कि एक आदमी यरूशलेम से यरीहू जा रहा था। यरूशलेम सलामती का घर, अमनो आश्ती का ठिकाना, मोहब्बत और इत्मीनान का गहवारा। वो यरूशलेम से यरीहू, खुरमों के शहर में जा रहा था। यरीहू का मतलब है खजूरों का शहर, खुरमों का शहर। तो वो शख्स कहां जा रहा था? वो यरूशलेम से, मेरे साथ रहिए, यरूशलेम से यरू जा रहा था। यरीहू, वैसे इसकी प्रोनाउंसिएशन भी आप कर सकते हैं, लेकिन आप यरू भी कहें तो कोई बात नहीं, पंजाबी भी साड़ी मां बोली है। तो क्या हुआ कि यीशु मसीह ने फरमाया कि उसे डाकुओं ने घेर लिया। किसने घेर लिया? और याद रखिए, मैं और आप यरूशलेम से निकलेंगे तो डाकू घेर लेते हैं। यरूशलेम क्या? खुदा के इत्मीनान की जगह, उसके फजल और बख्शिश की जगह, खुदा के इत्मीनान और उसके फजल की जगह से कोई भी शख्स निकलता तो हाँ, डाकू फिर घेर ही लेते हैं। उसे भी किसने घेर लिया? किसने घेर लिया? अब डाकू क्या है? ये डाकू यकीनन अबलीस के कारिंदे हैं। यीशु मसीह ने कहा, चोर नहीं आता मगर चुराने। पहली गल लो, चोरी करना आता। चोर जो होता चुराने और मार डालने के लिए। ना उन्हें कुछ लभे
तो फिर की करदा, मार सुटदा। तो यसु मसीह ने कहा कि उसे भी डाकुओं ने घेर लिया, और हाँ वो तो डाकू थे, उन्हें कुछ मिला या नहीं मिला, उन्होंने लूटा या कुछ नहीं लूटा, उन्होंने जरूर उसे क्या किया, उन्होंने उसे जुदोकोब किया, मारा, खूटा। उन्होंने उसे कैसे मारा, आगे लिखा है, उन्होंने उसके कपड़े उतार लिए। डाकू थे, चोर थे, चोर नहीं आता मगर चुराने और मगर मार ही डालने आता है। उन्होंने कपड़े उतार लिए और मारा भी, और अदमुआ छोड़ कर चले गए। इब्लीस ऐसे ही करता है। जब हम यरूशलेम छोड़ देते हैं, खुदा के इत्मीनान की जगह, जो भी उसने जगह बख्शी हो, वो आपका कलीसिया का ठिकाना चर्च भी हो सकता है, और वो आपका दुआया जिंदगी का ठिकाना भी हो सकता है, और आपका अपना घर भी हो सकता है, वो अच्छी रूहानी रफाकत भी हो सकती है। वो जब कोई छोड़ देता है यरूशलेम से यरीहू, दुनियादारी की तरफ जाता है, खुरमों और खजूरों की तलाश में जाता है, तो फिर क्या होता है, डाकू पड़ते हैं, तो वो कपड़े भी उतार लेते हैं, मारते भी हैं, और अदमुआ छोड़ गया। अब ये जो शख्स है जो यरूशलेम से निकल के यरीहू की तरफ जा रहा था, जिसे डाकुओं ने घेर लिया, ये इंसानियत की हालत है। ये किसकी हालत है? ये किसकी हालत है? हवाला जात के लिए तैयार रहें और यशायाह की किताब खोलिए और उसमें से 64 बाब की 6ठी आयत को देखें कि इंसानियत की हालत जो है वो यही है कि जब वो सलामती, खुदा की इत्मीनान और आराम की जगह छोड़कर कहां जाता है, यरीहू की तरफ, तो डाकू उसे घेर लेते हैं, उसके कपड़े उतार देते हैं और उसे मारते हैं और अदमुआ छोड़कर चले जाते हैं। और हम तो सब के सब ऐसे हैं। जरा सुनिएगा, हम तो सब के सब ऐसे हैं। ये इंसानियत की हालत समझिए। कैसे दी? जैसे नापाक चीज। हो, जैसे नापाक चीज। अब कोई भी अपने आप को यीशु मसीह में हो के तो पाक समझ सकता है, लेकिन दुनियादारी में वो अपने आप को पाक नहीं समझ सकता, क्योंकि लिखा रोमियो के खत में भी कि सब ने क्या किया है। कोई है भाई मेरे वर्गा या तुहाडे वर्गा जड़ा बड़ा दलेरी ना कह दे, ना भाई मैं तो बिल्कुल नहीं कह सकता भाई, सबने गुनाह किया और खुदा के जलाल से। तो फिर क्या है, दोबारा पढ़िए 64 की 6। और हम तो सब के सब ऐसे हैं जैसे नापाक चीज। हाँ जी। और हमारी तमाम रासबाजी नापाक लिबास की मानंद है। ओह माय लॉर्ड, फॉरगिव अस। और हम सब पत्ते की तरह कुमला जाते हैं। ओह लॉर्ड। और हमारी बदकिरदारी आंधी की मानंद हमको उड़ा लेती है। ओह माय लॉर्ड, फॉरगिव अस, वॉश अस। ये देखिए कि यहाँ पे इंसान की हालत देखें। अब उसकी भी हालत क्या थी जब वो खुदा के घर से, सलामती के ठिकाने से, इत्मीनान की जगह से यरीहू की तरफ गया, डाकुओं ने उसे घेर लिया, तो उसे मारा, कूटा, अदमुआ छोड़ गए। और इंसान भी ऐसा ही है। लेकिन क्या हुआ, उसी रास्ता से इत्तफाकन कौन जा रहा था? एक काहिन जा रहा था। अब जो काहिन है ये शरीयत को जाहिर करता है। किसको? अब इंसानी हालत तो आपने यशायाह 64 की 6 में पढ़ ली है कि हमारी हालत कैसी है कि भाई बड़ी ही खस्ता हाल, गुनहगार, बदकार और बड़े ही क्या है, बुरे हालात हैं। लेकिन हाँ, एक काहिन गुजरा। खुदा ने भी पहले शरीयत भेजी। क्या भेजी? और काहिन जब गुजरा तो काहिन ने क्या देखा? अरे उसे अदमुआ देखा, लेकिन क्या हुआ? वो आगे लिखा है, वो भी उसे देखकर कतरा कर चला गया। याद रखिए, काहिन जो है वो शरीयत की महदूदियत है, शरीयत की महदूदियत है। अरे रोमियो 3 की 20 निकालिए और इस बात को समझिए कि पुराने अहदनामा की शरीयत, कुर्बानियां वो गुनाह की पहचान तो दिला सकती हैं, लेकिन शिफा और बहाली और रास्तबाजी नहीं दे सकती।
रोमियो 3 की 20 को गौर से पढ़ें समझे तो आपको यही मिलेगा कि हाँ, खुदा ने शरीयत तो दी, लेकिन शरीयत क्या रही? महदूद रही। शरीयत कामिल माफी, कामिल रास्तबाजी, कामिल तौर पे कफारा अदा ना कर सकी। तो हम बात कर रहे हैं कि वहां से कौन गुजरा? तो कहानत जो है वो किसको जाहिर करती है? अब शरीयत को जो कि महदूद थी, इंसान की माफी का, मुकम्मल माफी का क्या ना बन पाई? क्या ना बन पाई? वो जरिया ना बन पाई। हाँ, वो काहिन, वो गुजरा, वो लावी गुजरा। अच्छा, आगे क्या हुआ? आगे यार, लेकिन एक सामरी सफर करते करते वहां आ निकला। अब तवज्जो देनी है आपने। लावी क्या था? काहिन। कहानत का यकीनन क्या है? जिम्मेदारी रखने वाला, कहानत के मनसब पे बैठने वाला। लेकिन जब वो क्या हुआ, वहां से गुजरा तो उसने क्या किया? वो तो कतरा कर लेकिन अब वहां से कौन गुजरा है? वहां कौन गुजरा है? कौन गुजरा है? मेरे साथ रहिएगा। ये सामरी जो है ये यीशु मसीह को पेश करता है। वो डाकुओं में घिरा हुआ शख्स जिसे डाकुओं ने मारा कूटा, अधमुआ छोड़ दिया, वो इंसान की हालत को जाहिर करता है। ऐसा ही है, मैंने आपको बताया कि इंसान की हालत नागुफ्ता बैन, उसकी खस्ता हालत, उसकी पुजमुर्दगी, उसके गुनाह की वजह से उसकी संगीनी ऐसी थी कि हाँ, शरीयत भी आई, खुदा ने शरीयत भी दी, कुर्बानियां दी, कफारे के कई क्या हैं सबब बने, लेकिन वो कामिल कफारा अदा। लेकिन वहां से कौन गुजरा? कौन गुजरा? लिखा कि वहां सामरी सफर करते वहां निकला। तो हमने सीखा कि ये किसकी तस्वीर है? ये किसकी तस्वीर है? ये यीशु मसीह की तस्वीर है। यूहन्ना पहले बाब की 11वीं आयत निकालिए तो यकीनन आप इस बात को मजीद सीखेंगे कि वहां लिखा है, तो जो दीजिए, वो अपने घर आया। सामरियों के साथ क्या सलूक किया जाता है? उन्हें नापाक समझा जाता था। सामरियों को नापाक समझा जाता था, नजस समझा जाता था। उनके साथ ताल्लुक रखना, खाना पीना, वो खुद को गुनहगार और नापाक करने के मुतरादिफ था। तो यीशु मसीह की मिसाल है कौन? एक सामरी। और क्या हुआ? हम 11वीं आयत को पढ़ रहे हैं, वो अपने घर आया। कौन? यीशु मसीह भी अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे कबूल। असल में सामरी कौन से गैर थे? अरे वो भी तो वो 10 कबीले ही हैं जो कि कहां बसने लगे हैं? सामरिया में। और यहूदी क्या उन्हें समझते थे? उन्हें नापाक समझते थे। वो उनके साथ ताल्लुक रखना पसंद। कि सामरी किसकी नुमाइंदगी करता है? सामरी किसको रिप्रेजेंट करता है? यीशु मसीह को। हाँ, उसे भी कबूल ना किया लोगों ने। वो दुनिया में आया तो लोगों ने भी उस पत्थर को रद्द किया। लेकिन जिस पत्थर को बीमारों ने रद्द किया, वही पत्थर कोने के सिरे का पत्थर हो गया। और आगे 12वीं आयत में हम पढ़ते हैं, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया। किस किस ने कबूल किया हुआ? जितनों ने उसे कबूल किया, उसने उन्हें खुदा के फर्जंद होने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। मेरे अजीजों, यीशु मसीह जो है वो हमें सामरी के किरदार में नजर आता है। और हाँ, क्या किया उस सामरी ने? उस सामरी ने जब उस शख्स को अदमुए देखा, जख्मों की हालत में देखा, तो आगे लिखा है, तवज्जो दीजिए, लिखा है, और उसे देखकर क्या आया? तरस आया। उसने उस पे तरस खाया। यीशु ने भी
इंसान की हालत मैंने युसाया 64 की 6 में दिखाई है। हम पर क्या खाया? बाप ने भी हम पर क्या खाया? तरस खाया। और हाँ, उसने जब देखा तो उस पर क्या खाया? तरस खाया। और आगे लिखा है, और उसके पास आकर उसके जख्मों को तेल और मैं लगा कर बांधा। मेरे साथ रहिएगा। पहली चीज क्या थी? यरूशलेम खुदा का घर है। जो वहां से निकलते हैं यरीहू चाहते हैं, खुरमे खजूरे चाहते हैं, हाँ दुनियावी बरकतें लज्जतें चाहते हैं। डाकू अबलीस उन्हें क्या कर लेते हैं? पकड़ लेते हैं, मारते कूटते हैं, अदमुआ छोड़ जाते हैं। लेकिन हाँ, लावी गुजरा, लेकिन वो तो कतरा कर परे हट गया। वो क्या थी? इंसान की हालत हम देख रहे हैं। वो शख्स जो पुजमुर्दगी में था, अदमुआ था, शरीयत उसके काम ना आई। लेकिन सामरी कौन है? यीशु मसीह। हाँ, उसने क्या किया? उसके जख्मों को तेल और मैं क्या? तेल और मैं लगाकर बांधा। सुनिएगा, तवज्जो से सुनिएगा। यीशु मसीह ने भी हमें अपने लहू से क्या किया है? शिफा बहाली दी है। और हाँ, वो सामरी भी क्या करता है? वो तेल और मैं जो है वो क्या करता है? वो बांधता है। तेल जो है ये पाकरू की अलामत है। और यीशु मसीह ने कहा कि मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए दूसरा। अब भी जब हम शिकस्तगियों में, मायूसियों में, उदासियों में, बदहालियों में, तंगदस्तियों में चले जाते हैं तो रूह कुद्सी, पाक रूह ही हमारी कुव्वत बनता, हमें इत्मीनान देता, हमें आराम देता, हमें जोर देता, हमें बहाल करता। और हाँ, उसने क्या किया? तेल और मैं लगाकर उसके जख्मों को साफ करके बांधा। तो शराब क्या है? मैंने अभी अभी कहा, ये यीशु मसीह का पाक और पवित्र क्या है? खून है। और कलाम अक़दस में लिखा है, तुम्हारी खलासी सोने चांदी और बकरों के खून से नहीं हुई, बल्कि यीशु मसीह के पाक खून से हुई है। और हाँ, ऐसा ही हुआ कि उसने भी क्या किया? उसने यकीनन तेल और मैं लगाकर उसके जख्मों को बांधा। हाँ, यीशु ने भी हमें पाकरू देकर बहाल किया, और यीशु ने भी अपना खून देकर हमें क्या किया? बहाल किया। और यशायाह 53 की 4 में क्या लिखा है? 53 बाब सबने पढ़ा है। वहां लिखा है, शुरू में अगर देखा जाए तो वहां लिखा है कि वो आदमियों में मर्दे गमनाक रंज का आशना बना। किसके लिए बना? हाथ उठा सकते हैं, किसके लिए बना? और फिर आगे लिखा है कि वो घायल हुआ। किसके लिए हुआ? और लिखा है कि वो मारा कूटा समझा गया। किसके लिए? और लिखा है उस पे सियासत हुई। किसके लिए? और लिखा है उसने हमारे गमों को बर्दाश्त किया, और ये सब कुछ उसने हमारे लिए किया। और हाँ, उस सामरी ने जो मसीह की अलामत है, उसने भी उस शख्स के साथ भलाई की। और आगे लिखा है, और अपने जानवर पर सवार करके सराय में ले गया। और उसकी, अब सराय क्या है? सराय कलीसिया है, चर्च है। यीशु मसीह भी जब किसी बदहाल को, नडहाल को उठा खड़ा करता है, रूह कुद्स की कुदरत से उसे बहाल करता है, अपने लहू से शिफा ताजगी देता है, तो उसे कहां आने का कहता है? भाई चर्च आने का कहता है कि हाँ, वो रफाकत में रहे तो जोर कुव्वत पाता रहे। चर्च इज नॉट द प्लेस फॉर परफॉर्मेंस। याद रखिएगा, चर्च परफॉर्मेंस की जगह नहीं है। Church is not the place for performance. It is the place for transformation. ये बदलने की, तब्दीली की जगह जो यहाँ आता है वो बदल जाता है। और हाँ, यीशु मसीह भी चाहता है कि जिनकी जिंदगियों में उसने इनकलाब पैदा किया है, वो चर्च में रहे, वो कलीसिया में रहे, वो सराय में रहे, और हाँ, वो बहाल रहे। लेकिन अगर कोई इससे दूर हो जाए तो फिर क्या होगा? चोर नहीं आता चुराने मगर मार डालने। लेकिन यीशु ने कहा, मैं इसलिए आया हूं कि वो जिंदगी पाए। और कैसी जिंदगी? निक्की जी, थोड़ी जी, कौन कौन कसरत की जिंदगी पा चुका है?
जोरदार तालियां उस यीशु के लिए, उसके अजीम वादों के लिए। और हाँ, वो सराय में अपनी कलीसिया में अपने लोगों की गलाबानी करता, उनकी देखभाल करता, वो खबरगिरी करता है। और आगे क्या लिखा? आगे लिखा है, दूसरे दिन 2 दिनार निकाल कर भटियारे को दिए। दूसरे दिन कितने दिनार? 2 दिनार। ये क्या है? जब सराय में कोई निजात याफ्ता आ जाता है तो यकीनन 2 दिनार खुदा के कलाम के ये 2 अहदनामे हैं। ये 2 दिनार क्या है? खुदा के कलाम के 2 अहद हैं। एक को पुराना कहा जाता है और एक को नया। और हाँ, ये पुराना नए की पहचान देता है और नया पुराने को अया करता है। जो इसे पढ़ता है वो बदल जाता है, वो जिंदगी पाता है और भलाई पाता है, हिकमत पाता है, दनाई पाता है। और हाँ, यकीनन ये कलाम उसके कदमों की लिए रोशनी और उसके कदमों के लिए, राहों के लिए चिराग बन जाता है। आमीन। कौन कौन कलाम रोज पढ़ता है? शाबाश। जो कलाम रोज पढ़ते हैं इन 2 दिनारों की कदर करते हैं। और यकीनन जवान भला किस तरह पाक रखेगा अपना राह। जवान अपनी रविश को कैसे पाक रख सकता है? हम सारे अपनी रविश को कैसे पाक रख सकते हैं? तेरे कलाम नू दिल विच रख के। भाई, ये कलाम जब दिल में होगा तो हाँ, हमारी रविशें क्या हो जाएंगी? पाक हो जाएंगी। और ज़बूर नबी कल परसों एक आयत मुकद्दसा ने बड़ा छुआ। कहता है, ए खुदावंद मेरी रविशें दुरुस्त कर दे ताकि मैं तेरे आइन सीख सकूं। हम ऐसी दुआएं नहीं करते। हम कहते हैं खुदावंद बरकत दे दे, खुदावंद कुव्वत दे दे, खुदावंद बहाली दे दे, खुदावंद रुपया पैसा दे दे, जोर दे दे। और वो क्या कह रहा है? काश के तेरे आयन मानने के लिए मेरी रविशें दुरुस्त हो जाएं। और हाँ, यकीनन जब रविशें दुरुस्त होंगी तो कलामे खुदा में, कलामे मुजस्सम यीशु मसीह फरमाता है, पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही को, फिर ये सारी चीजें तुमको, ये सारी चीजें मिलती जाएंगी। लेकिन कब? जब इन 2 दिनारों की कदर करेंगे जो सराय में मिलता है। खुदा की कलीसिया, मुकद्दसीन की रफाकत, नेक और भले पाखरू से भरे लोगों के साथ रफाकत में मिलता है। और हाँ, आइए इख्तितामी मराहिल की तरफ चलते हैं। और आगे क्या किया? भाई, इस बटियारे को दिए और कहा इसकी खबरगिरी करना, और जो कुछ इससे ज्यादा खर्च होगा मैं फिर आकर तुझे। ये सामरी कौन है? यीशु मसीह। और कह रहे हैं इसकी खबरगिरी करते रहना 2 दिनारों से, जब मैं फिर आऊंगा तो मैं तुझे और अदा कर दूंगा। फिर आने का वादा किसका? किसका वादा है? ये फिर आने का वादा मेरे और आपके यीशु का है। दुनिया में बड़े पेशवा, बड़े अंबिया, बड़े औलिया, बड़े ही आलिम फाजिल अशखास आए हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी तहरीकी काम करके, तरबियती किया काम करके दुनिया में नाम कमाया है। लेकिन न कब्रे सिकंदर, न है गौरे दारा, मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे। हर चीज मिट गई है, हर बशर मिट गया है, क्योंकि बशर तो घास की मानिंद है, वो कुमला जाते हैं। एक ही है जो मौत पे गालिब आया, कब्र पे गालिब आया, गुनाह पे गालिब आया, अजल पे गालिब आया, मौत पे गालिब आया और जी उठा। और तीसरे दिन वो जी उठने के बाद 40 दिन के बाद, हाँ, वो यकीनन क्या कर गया? वो साउद फरमा गया, वो आसमान पर चढ़ गया और किबरिया के दाहिने तरफ बैठा है, जहां से वो यकीनन फिर आएगा। और हाँ, फिर आके आपको भी साथ। कौन कौन तैयार है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसकी आमद के लिए, अपनी तैयारी के लिए जोरदार तालियां। प्रेज जीसस। अब ये वापसी का वादा सिर्फ यीशु का है कि वो आएगा बादल की सवारी करके। किसी दिन यीशु जरूर आएगा। आमीन। कौन जरूर आएगा? और कोई और भी आएगा? कौन आएगा? यीशु जरूर आएगा। और हाँ मेरे अजीजों,
यीशु मसीह ने यूहन्ना 14:3 में यह कहा था कि मैं आऊंगा और तुम्हें बाप के पास ले जाऊंगा। याद है ना, मेरे बाप के घर में बहुत से मकान है, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता। अच्छा, तो आज हमारे लिए क्या पैगाम है फिर? उस आलम शरा ने, शरा के आलम ने तो कहा मेरा पड़ोसी कौन है। कैसे? अपने आप को रास्तबाज बना के यीशु को आजमाया। तो हमारे लिए चैलेंज क्या है? हम अपने पड़ोसी को समझ रहे हैं? हमारे लिए सीखने का जो लम्हा है, क्या हम अपने पड़ोसी को समझ पा रहे हैं? उसे भी समझ नहीं थी आ रही। शरीयत तो उसने पढ़ी हुई थी कि खुदावंद को पूरे दिल, जान, ताकत, पूरी अकल से प्यार कर और अपने पड़ोसी को अपनी मानंद, अपने बराबर प्यार कर। लेकिन उसने अगला सवाल कर दिया, क्या? कि खुदावंद मेरा पड़ोसी कौन है? तो यीशु ने कैसा सिखाया, कैसा समझाया? भाई पड़ोसी उसने उस शख्स को बना दिया, और सामरी जिससे वो नफरत करते थे उसे ही पड़ोसी बना दिया। यीशु ने आखिरकार पूछा इन सब में से उसका पड़ोसी कौन है? तो उसने कहा वही जिसने उसकी मदद की, वही जिसने उसकी। तो कहां मैं अपने पड़ोसी के साथ खड़ा हो जाता हूं? ये मेरे लिए चैलेंज है। क्या मैं नेक सामरी बनता हूं? सामरी तो दुत्कारे जाते थे, सामरी तो गुनहगार कहलाते थे। तो ठीक है, मैं भी कहलाऊं गुनहगार, दुत्कारा जाऊं, लेकिन क्या मैं नेक सामरी बन सकता हूं? क्योंकि नेक सामरी कौन है? यीशु मसीह है। लिखा उसके कद के अंदाजा तक पहुंचते जाओ। लिखा वैसा ही मिजाज रखो जैसा कि। तो क्या कर रहा हूं मैं? क्या मैं ऐसा करने में कामयाब हो रहा हूं? जख्मी दुनिया की तरफ क्या मैं रहम भरी नजरों से देखता हूं? जख्मी दुनिया को, बदहाल नडहाल दुनिया को जब मैं देखता हूं तो क्या मुझे उस पर तरस आता है? क्या मेरा तासुबाना अंदाज तो नहीं होता? मेरी नजर में तरस होता है? क्या मैं अपनी मसरूफियत में क्या इंसानी जानों अहम समझता हूं? अपनी मसरूफियत बड़ी होती है ना, तो क्या मैं अपनी मसरूफियत में इंसानी जानों को गरां कदर समझता हूं? क्या मसीह की मोहब्बत को अमली तौर पे मैं जाहिर कर पाता हूं जैसे नेक सामरी ने किया? और क्या दूसरों को मैं कलीसिया में ला पाता हूं, सराय में ला पाता हूं कि वो भी नजात पा लें, वो भी बहाल हो जाए? गा तो लेता हूं मैं खुश होया जदों मैनू, लेकिन क्या मेरी वजह से कोई बचता है, सराय में आता है, कलीसिया में आता है, कलाम सीखता है? मेरी वजह से किसकी जिंदगी में तब्दीली आ रही है? ये मेरे लिए आज का पैगाम है, ये मेरे लिए आज की पुकार है। और यकीनन यीशु ने मेरी हालत को तो बदल दिया है, आपकी हालत को बदल दिया है। अब जिम्मेदारी है मैं भी तो किसी की हालत को बदलूं, मैं भी तो किसी का पड़ोसी, चाहे वो मुझे बुरा ही समझते हो, मुझे दुत्कारते हो, नफरत भरी निगाह से देखते हो, मुझसे खाना पीना भी ना रखते हो सकता है भाई कोई आपके इर्द गिर्द ऐसे हो, लेकिन क्या मैं ऐसा कर पा रहा हूं कि मैं भी पड़ोसी नेक सामरी बन जाऊं? आइए आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे और आज के कलाम के लिए शुक्रगुजारी करेंगे।